प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। रात्रि भर का समय है, हम और आप तो तैयारियों में जुट गए। महाराज आंगन को लीपते हैं, चौका लगाते हैं, घर को सजाते हैं, सफाई करते हैं, बंधन मार लगाते हैं, तोरण लगाते हैं, सुंदर पुष्प से चौक बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, कलश रखते हैं, सुंदर सजावट हो रही है। अब जैसे ही मंथरा ने पूछा कि आखिर ये नगर क्यों सज रहा है, तो किसी ने बताया कि सुबह राम राजा बनेंगे इसलिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। अब भेद बुद्धि का
क्या बोले जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिल कर कुल रीत सुहाई। तो नहीं पहले शपथ जैसे ही शपथ ली महाराजा दशरथ ने राम की तो माता कैकेयी ने कहा कि सुनो प्राण प्रिय मांगत जी का राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। जो जीव हमें भक्ति करने से रोकता है, भगवान के प्रति अग्रसर होने से रोकता है, उस जीव का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। तू
जाएगी रानी मोहे कपट चले क्षेत्र नभो किसी को कुछ चाहिए होगा, किसी को कुछ मांगना होगा, लेकिन यहाँ गर्ज आपकी है, इसलिए मोहब्बत कदम मखाना कहाँ पहले कहो आप कि लोग केवल पाँव धो लो, पहले कहो। भगवान श्री राम ने कहा कहो, आप कर लीजिए तो आपको करना बोलना पहले कहिए। यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा क्या जरूरी है, ऐसे ही बिठा लो, क्या जरूरी है पद प्रक्षालित करना, ऐसे ही बिठाओ, अब ले चलो उस पार। और स्वामी विचार करना, अगर हमारी नाव स्त्री बन गई तो एक स्त्री घर में बैठी और दूसरी जे बन जाएगी तो पहली वाली तो हमको मार ही देगी, फिर नाव भेज करके दूसरा विवाह करके आ गया, पहले से खर्चा कम था क्या, हमें दो स्त्रियों की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए कि पावन देवन वाहन काट को कोमल है जल थाय रहा है। और प्रभु पत्थर से भी कमजोर होती है लकड़ी, और लकड़ी अधिक समय तक जल में रहे तो वो और कमजोर हो जाती है। तो भगवान ने कहा सही तो है,
से आग्रह करूंगा कि वे आकर राम पट्टा हमारे पूर्व विधायिका को सम्मानित करेंगे। थोड़ा ताली जोर से बजाओ। और मैं आग्रह करता हूँ हमारे भगवान की, शंकर भगवान की। हिमाचली से आग्रह है कि आकर बैठने की व्यवस्था की गई है, आकर बैठ जाए। बैठाइए। हमेशा लग रहा है जैसे विधायक ज्यादा प्रिय हो तुम्हारे। ऐसी ताली हमारे लिए तो नहीं बजाई। से बंधन कहूंगा जो जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। प्रभु ऐसी मुक्ति किस काम की। देखो हमारे केवट जी भी आ गए समय से। आज भगवान श्री राम कहते हैं देखो ये केवट व्यापार करता भी है तो किस जगह करता है। दिव्य पावन गंगा का किनारा है। सुंदर पावन तट उस गंगा के किनारे व्यापार करता है। आज बार बार भगवान और इतने तो पिनाक धनुष टूट गया था और अगर अपनी नाव को छू लिया और नाव टूट गई तो इसलिए इनके हाथ को भी धो। केवल ने कहा नहीं नहीं पाँव धुलने से काम चल जाएगा। अब इधर जैसे ही ये बात चल रही थी इतने में लक्ष्मण जी को क्रोध आया। अरे इतनी बहस करता है, भगवान से बहस करता है। और जैसे ही बाण तरकस से निकाला संधान के लिए तो केवट बोला हाँ मार आओ मार भी दो हमें तो। लक्ष्मण जी ने कहा कैसा केवट है, मरने से भी नहीं डरता। अब मृत्यु का डर तो संसार में सबको है। तो केवट कहता है कि मरूंगा हाथ से किसके, मुश्री रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पे जहाँ निर्मल गंगा की धारा है। बोले कौन मारना, बोले राम के भाई लक्ष्मण। कहाँ मरना, बोले गंगा के किनारे। जैसे ही चरणों में बैठा तो दिव्य कठोता लेकर आया। देखो कठोता एक पुल्लिंग शब्द है। एक कठोता क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और विचार करना केवट कठोता क्यों लेकर आया। केवट कठोता इसलिए लेकर आ गया कि देखना है अगर लकड़ी जीव गंगा पार में हरी कार्तिक मैया पालत हो परिवार में हरी। चाहे तार दो हरिया चाहे मार दो हरी। तार दो हरिया चाहे मार दो हरी। चाहे हरिया चाहे हरिया चाहे
जैसे ही भगवान ने सुना तो प्रेम से सनी हुई वार्ता को सुन करके प्रभु गदगद हो गए। काटी के पद प्रक्षालित कर दो। कठोता में जल लेकर आया, बोले अकेला नहीं आया, अपनी पत्नी अपने परिवार को लेकर के आया। ओ पर्वतीय की अम्मा, आ जाओ, हमारे भगवान आए हुए हैं। ओ चिंटू, ओ पप्पू, आ जाओ हमारे घाट पर। राम जी आए हैं, लखन जी आए हैं, मां जानकी मैया आई हुई हैं। जल्दी आओ बिटुआ, आ जाओ बिटुआ हरो, आ जाओ मौसी, आ जाओ। जानकी जी का और बायां चरण अधिकार है लक्ष्मण जी का। लेकिन आज दोनों चरणों पर केवट का अधिकार हो गया। क्यों? लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भाव से पद प्रक्षालित कर रहे हो। केवट ने कहा भाव से नहीं कर रहे, नाव के लिए कर रहे हैं कि नाव ना चली जाए, इसलिए रगड़ रगड़ करके धुल रहे पांव कि कहीं रजना लगी हुई हो पैरों में। आज जैसे ही एक पग को धोया और इतने में भगवान ने उसको नीचे रख लिया, और जैसे ही नीचे रखा तो गीला पैर होता है तो जमीन पे जैसे ही रखोगे तो धूल लग जाती है। तो आज थोड़ी शांति बनाइए। आज केवट भगवान से कहता है कि प्रभु धोए चरण को बिन पोछे धरन में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। एक पांव से खड़े हो जाओ। जैसे एक पैर धुलता है तो उसको ऐसे टांग करके एक पैर से खड़े हो जाओ। इसको उठा के बाहर रखो। आज केवट भगवान से कहता है कि प्रभु एक पैर से खड़े। भगवान ने कहा बहुत देर हो गई, कब तक खड़े रहे? केवट कहता है आप एक पग तय खड़े याते ना कीजिए। एक पैर होता है तो वो एक ही पैर से खड़े रहते कि नहीं रहते? बोले आप एक पग तय खड़े याते ना कीजिए। चाहो अब लंब तो विनीत जो विलंब बिन, सुन्नाथ मेरे माथ पैसो हाथ धर लीजिए। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही तो आप हमारे सर पे हाथ रख लो। भगवान लक्ष्मण जी की ओर देख रहे लक्ष्मण कितना चतुर है केवट। मतलब हमें परेशानी है तो हम ही रख लें, उसको कोई एहसान नहीं है कि भगवान ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। कहा अगर आपको दिक्कत है तो नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। आज देवता कहते हैं केवट की नौका में पहले जानकी जी को बिठाया और फिर जाकर के राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे। जैसे ही बोले अकेला नहीं पिया, उस जल को स्वयं पिया, पत्नी को पिलाया, परिवार को दिया और पहले पितरों को पार किया। इतना
तो बड़ा सुंदर को भी कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कम पड़े मन ही मन हर साए घर बैठे प्रभु दर्शन पाए बट मन ही मन हर साए घर बैठे प्रभु दर्शन पाए अब जोड़ प्रभु को धाए राम लगन गंगा तट आए केवल मन ही मन हर साए घर बैठे प्रभु दर्शन पाए जितना भी जैसा होता है तो आप लोग समझिए थोड़ा कथा को, क्योंकि समय के अनुसार। तो भरत जी हृदय से मिलते हैं, आज भगवान से कहते हैं कोई आसरा दीजिए, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अयोध्या का राज्य चले या ना चले,
और जैसे ही पाँवरी दी तो भरत जी ने मस्तिष्क पर रखी कि प्रभु कर कृपा पाँवरी दी, प्रभु कर कृपा पाँवरी दी। वशिष्ठ जी समस्त रानियां महाराजा जनक किशोर सारे अयोध्यावासी वापस लौट चले। तो बड़ा सुंदर भाव, आज भरत जी अयोध्या की ओर वापस आ रहे हैं और इधर भगवान श्री राम अपने वनवास काल में 12 वर्षों तक चित्रकूट में निवास करते, इधर भरत जी आते हैं। सुंदर भाव कि राम भक्त ले चला है राम तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भरत चरित कर नैम तुलसी जी सादर सुनो। जो भी जीव भरत जी की कथा को श्रवण करता है सिए राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस विरत, उस जीव को भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। आइए हम और आप आज की कथा का पुष्प विराम यही समर्पित करते हुए भगवान कलत्री जी के आश्रम जाएंगे और अन्य कथाएं हम और आप श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो ध्यानार्थ की एक भजन और आरती और प्रसाद लेकर के हम और आप अपने अपने घर जाएंगे। आरती की तैयारी कीजिएगा आप जब तक के। सुंदर भाव, प्रेम से बोलो अयोध्यानाथ की राम राजा सरकार। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नहीं पाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो दान करो दान करो दान करो, मासी जवानी में बुढ़ापा कुछ नहीं देगा। भजन करो मासी जवानी में बुढ़ापा कुछ नहीं देगा।
आरती पावन पुराणे की धर्मा भक्ति पे ज्ञान पाने की आरती पावन पुराणे की धर्मा भक्ति पे ज्ञान पाने की महापुराण भगवत निर्मल चरित निर्मल सुख मुख विखेलित निगम बल 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 मानंद भागत में फल लीला रति रस रसित धानी की आरत कलिमल भक्ति तापो निवारणी जनमल हारे सेवक सदा महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री अनंत भगवंत श्री हनुमान लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की,